ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसका पति पिता के पेट में था? अद्भुत कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य वचन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं एक छोटी कहानी। इस कहानी में आज की चर्चा है कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसका पति पिता के पेट में था। दोस्तों, यह सुनकर आप बड़े आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ऐसा भी था कि पति पिता के पेट में था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सत्य है? और यदि पति पिता के पेट में था तो वे स्त्री कौन है और वे पिता कौन है और वे पति कौन है जो पिता के पेट में था? तो आइए दोस्तों, इन सारी बातों को लेकर के इस कहानी में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वे स्त्री कौन है जिसका पति पिता के पेट में था। कहानी बड़ा ही अद्भुत है और आश्चर्यजनक है। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने और हमारी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के घंटी को दबाना न भूले, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कुछ लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी और जानते हैं कि वह स्त्री कौन थी जिसका पति पिता के पेट में था। प्रिय मित्रों, बात उस समय की है कि बार बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता रहा। देवता जीतते हुए भी युद्ध हार जाते थे, क्योंकि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। वे मृत व घायल राक्षसों को पुनः जिंदा कर देते थे। राक्षस राजा वृषपर्वा और देवराज इंद्र के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। देवता अपनी हार से बहुत दुखी थे। सभी गुरु बृहस्पति के पास मंत्रणा हेतु पहुंचे। विचार विमर्श में गुरु बृहस्पति ने कहा कि शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, उसका तोड़ हमारे पास नहीं है। इस नाते किसी को उनके पास जाकर यह विद्या सीखनी पड़ेगी, तब हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। देवता बहुत दुखी हुए। कौन जाएगा राक्षसों के यहाँ? कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? उनके गुरुकुल में क्या राक्षस उसे पहचानेंगे नहीं? सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब तक एक बालक ने कहा, मैं जाऊंगा संजीवनी विद्या सीखने के लिए। यह साहसी बृहस्पति पुत्र कच्छ था। देवराज इंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं अपने स्वार्थ के लिए गुरुपुत्र का बलिदान नहीं ले सकता। इस पर गुरुपुत्र कच्छ ने कहा कि मैं गुरुपुत्र हूँ, हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने शिष्यों की रक्षा करूँ। पिता बृहस्पति से आशीर्वाद के साथ वह शुक्राचार्य के आश्रम गुरुकुल चला गया। अप्रत्याशित घटना। वह समिधा लेकर गुरु शुक्राचार्य के पास गया, अपना परिचय दिया। शुक्राचार्य अपने मित्र बृहस्पति के पुत्र को अपने गुरुकुल में शिक्षा देना है, यह सोचकर बड़े प्रसन्न हुए। गुरुकुल में प्रवेश दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें चिंता हुई कि यदि राक्षसों को पता चला तो क्या होगा। वे सतर्क रहते। कच्छ आश्रम में बड़े ही लगन व प्रेम से रहता। आश्रम वासियों का वह प्रिय हो गया। राक्षस गुरु शुक्राचार्य पुत्री देवयानी उसकी प्रतिभा से अछूती न रह सकी। धीरे धीरे उसे कच्छ से प्रेम होने लगा। कच्छ प्रतिदिन गाय चराने जंगल में जाता, वहां से आश्रम हेतु लकड़ी लेकर आता। वह बहुत अच्छा शिष्य था। कुछ दिन बीतने के पश्चात राक्षसों को यह पता चल गया कि शुक्राचार्य के गुरुकुल में देवताओं के गुरु बृहस्पति का लड़का पढ़ता है। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। एक बार तो राक्षस राज ने विरोध भी किया, लेकिन शुक्राचार्य ने इसकी परवाह नहीं किया। प्रतिदिन की भांति कच्छ जब गाय चराने गया था तो वह देर शाम तक नहीं लौटा। आश्रमवासी बड़े दुखी हो गए। सबने गुरु शुक्राचार्य से विनती की। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो देखा कि राक्षसों ने उसकी हत्या कर दी। वे बहुत दुखी होते हैं कि अपने सहपाठी बृहस्पति को क्या उत्तर देंगे। देवयानी सहित सभी आश्रमवासियों के प्रार्थना पर कच्छ के मृत शरीर को मंगाकर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। लेकिन उन्होंने कच्छ से कहा कि पुत्र, तुम अब यहां से अपने देश पिता के यहां देवलोक चले जाओ। लेकिन कच्छ का उद्देश्य तो संजीवनी विद्या सीखना था। उसने कहा कि आचार्य, मैं तो बिना शिक्षा पूर्ण किए नहीं जाऊंगा। और देवयानी सहित सभी आश्रमवासी के आग्रह पर उसे रुकने की अनुमति इस शर्त पर मिल जाती है कि वह आश्रम के बाहर सतर्कता के साथ जाएगा। यह बात राक्षसों को पता चल गया कि कच्छ को आचार्य ने जिंदा कर दिया। वे उसकी हत्या करने की ताक में रहने लगे। दिन व दिन देवयानी का कच्छ के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी संयोग से।
एक दिन कच पुनः जंगल में आश्रम हेतु लकड़ी लेने गया था कि अवसर देखकर राक्षसों ने फिर उसकी हत्या कर उसके टुकड़े कर जंगल में बिखेर दिया। कच देर रात तक आश्रम नहीं लौटा। आश्रमवासी बहुत चिंतित हो गए और देवयानी तो विह्वल हो गई। सबने मिलकर फिर शुक्राचार्य से कहा, कच कहाँ रह गया? चिंतित शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो पता चला कि उसे तो टुकड़े टुकड़े कर राक्षसों ने जंगल में बिखेर दिया है। बड़ी ही कठिनाई से आचार्य ने उसे इकट्ठा करा, पुनः इस शर्त पर जीवित किया कि वह अपने राज्य चला जाएगा, क्योंकि कब तक उसे जीवित करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पुनः वही शब्द दोहराया कि मेरी शिक्षा का क्या होगा। देवयानी भी जिद करने लगी कि ये यहीं रहेगा और वह वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। राक्षसों को जब यह पता चला कि कच फिर जिंदा हो गया है तो उन्हें लगा कि कहीं उसे संजीवनी विद्या न सिखा दे। राक्षसों ने कड़ा पहरा लगा दिया। कच भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन वह फिर जंगल लकड़ी लेने गया कि राक्षसों ने उसे मारकर उसके शरीर का सोमरस बनाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। वह नहीं लौटा। कहाँ है कच? उसकी चिंता सबको सताने लगी। देवयानी बहुत ही दुखी हो गई। उसका दुअक शुक्राचार्य से नहीं देखा जाता था। वह उनकी कमजोरी थी। अब क्या करें? उन्होंने फिर ध्यान किया तो पता चला कि वह तो मेरे पेट में है। देवयानी से कहा, पुत्री, वह तो मेरे पेट में है। तुम्हें दोनों में से एक ही मिलेगा, पिता चाहिए अथवा कच। देवयानी बिना कच के नहीं रह सकती। उसने कहा, पिताजी, मुझे पिता भी चाहिए, कच भी। अंत में शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या अपने पेट में ही कच को सिखाया। शुक्राचार्य के पेट को ऑपरेशन कर कच को बाहर किया गया और कच ने उसी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित किया। अब उसकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अपने गुरु को प्रणाम कर वह अपने देश जाने लगा। देवयानी ने उसे रोकना चाहा और कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? कच ने कहा कि मैं तो तुम्हें गुरुपुत्री के नाते अपनी बहन ही मानता रहा, प्रेम करता रहा। आचार्य ने मुझे पुत्र के समान मानकर ही शिक्षा दी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरे लिए मानव जीवन मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ है। देवयानी बहुत दुखी हुई। वह बोली, मैं और मेरे कुल में रक्त संबंधों में ही विवाह निषेध, अतः आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। तब कच ने कहा कि हमारा विवाह फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अंतिम बार जन्म गुरु शुक्राचार्य के पेट से हुआ है, अतः हमारा तुम्हारा रक्त संबंध भी हुआ, इस नाते भी मैं तुम्हारा भाई हुआ और तुमसे विवाह अधर्म होगा जो मैं नहीं कर सकता। तब देवयानी ने क्रोधवश कच को शाप दिया कि जिस विद्या के कारण तुमने मुझे व मेरे पिता को छला है, वह विद्या तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएगी। तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे और यदि तुमने किसी को यह विद्या सिखाई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कच ने तो अपने राष्ट्र, देश और देवताओं के गौरव को बचाने हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वह देवताओं, आर्यों, स्वधर्म, रक्षार्थ देवलोक लौट गया और वहां अपने पिता को संजीवनी विद्या सीखकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। शापित होने के कारण संजीवनी विद्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः अपने कुल और लोक की रक्षा के कच ने अपना बलिदान दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।